अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे पेपर शेयर करेंगे CS302। स्क्रीनशॉट कुछ मध्यम होते हैं इसलिए मार्क्स करूँगा, लेकिन आप लोगों को इसका सलूशन भी देता हूँ। MUX जो है 4 बिट MUX है, कितने बिट्स का होता है, तो इसका ऑप्शन जो है वो डी ठीक है। आपके हैंडआउट्स पे भी ये आंसर इसका मौजूद है, वो भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूँगा। A quadrat of MUX has dash मल्टीप्लिकेशन आई थिंक लिखा हुआ है, तो ये या मल्टीपिक्सल होगा इस तरह से। तो ये इसका जो है आंसर जो है इसका डी ठीक था, लेकिन इसका सलूशन भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जी डी स्टूडेंट्स, ये आपसे क्वेश्चन पूछा था जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर जो था मैं आपको बता रहा था कि 4 था, ठीक है। ये वाला आंसर यहाँ से ये 4 है, आपको नज़र आ गया होगा, ठीक है। उस क्वेश्चन का अब क्वेश्चन आपसे पूछा है फॉर द स्टैंडर्ड SOP एक्सप्रेशंस बताएं प्लेस्ड इन दी। मैं आपको पढ़ रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। तो मैक्सिमम अब मैं ये आपको सलूशन दूंगा ना, उसमें से अच्छी तरह से आपको समझ आएगी। जी डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्विज जो आपसे ये वाला पूछा था, ये 7 वाला आपसे उन्होंने क्विज पूछा था, मेरी फाइल में मौजूद है इसका आंसर। तो इसका सलूशन जो था आप लोगों को दिखाती हैं क्या है, बल्कि दिखा रहे हैं। तो इसका सलूशन जो है आपके पास है, ये मैं ग्रीन कर देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। ये तो इसका जो आंसर था हमारे पास एक था, क्या था, एक आंसर था। तो इसका आप लोगों ने एक आंसर जो था वो लगाना था। जी, इसका जवाब भी मैंने एक ही दिया था, तो ये आपका एक आंसर ठीक था, ठीक है। ये देखें, वही सारा का सारा आपका क्वेश्चन है प्रोडक्ट टर्म वाला। इसी तरह से आपसे एक क्वेश्चन पूछा था ये वाला। जी डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्विज आपके पास ये है ASCII कोड कितने बिट्स का होता है। तो लिहाजा वो 7 बिट्स का होता है। एक फाइल में 8 बिट भी लगा हुआ है, लेकिन 7 बिट का होता है अकॉर्डिंग टू बुक में से आपको आंसर दिखाते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कितने बिट्स का होता है, 7 का। जी डी स्टूडेंट्स, बुक पे आपको दिखा रहे हैं, ये देखें, ये कोड पूछा था उन्होंने, तो ये कितने बिट्स का था, 7 का। याद रखिएगा, इस तरह के 7 बिट का है। 156 पे पूछेगा तो फिर आपका ये कोड जो है वो 8 बिट का होगा। 8 बिट का 256 पे होता है। 128 का जो है वो आप लोगों का 7 बिट पे होता है। ये आपने बात जो है याद रखनी। ये क्विज आपका हल हुआ। ये जी डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्विज था आपके पास विच इज़ द फॉलोइंग्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑफ 15 पे बाइनरी का ऑपरेशन क्या होता है, तो ये बताएं आप, ठीक है। तो लिहाजा इसका आंसर जो था हमारे पास बाइनरी 15 का, तो आप लोगों को वो दिखा देती हैं कितना होता है, वो भी हैंड आउट्स के ऊपर। जी डी स्टूडेंट्स, ये आपके बाइनरी के बारे में पूछा था, तो ये आप चेक करें 15 वाला, तो 11 इसका आंसर है। कितना है, 11 आप चेक कर लें। यहाँ से आपका क्विज जो था उन्होंने पूछा था आपसे, ये आपसे क्विज पूछा था, तो इसका 11 आंसर था। जी, यही क्विज था आपका, ठीक है, 15 पे। तो आपका इसका आंसर कौन सा था, 11 मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। जी डी स्टूडेंट्स, ये है पार्टिकुलर हाफ एडिटर इनपुट एंड आउटपुट बताएं। तो लिहाजा इसका आंसर क्या है, मैं अपनी फ़ाइल में आपको दिखाता हूँ। इंशाल्लाह अपनी फ़ाइल में ये आंसर दिखाता हूँ और आपको क्वेश्चन भी क्लेरिफाई करके बताता हूँ कि इसका आंसर कौन सा है, ठीक है। जी डी स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन रेड मैंने किया है, ये पेपर में आया है। और ऊपर वाला भी क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14 जो है मैप वाला, मैप ग्रुप हैज़, तो ग्रुपिंग इसकी सी है, उसका आंसर था। और इसका आंसर क्या है, 3 2, 3 इसकी इनपुट है और 2 इसकी आउटपुट है, ठीक है। तो आपका लिहाजा कौन सा आंसर ठीक हुआ, ये वाला।
ये वाला आंसर आपका ठीक हुआ। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, कहते हैं तो दोबारा मैं पढ़ा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते। मैंने पहले पेपर में देखा था, उसमें आया हुआ था जब मैं फाइल लिख रहा था, और ये जो हमने सेकंड पेपर देखा तो उसमें आया था जो मैं मतलब फाइल वगैरह है दिखा रहा था। तो इसका ऑप्शन सी था, और इसका आप लोगों के सामने अब देख चुके हैं। इसके अंदर मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आपकी प्रिपरेशन भी साथ साथ होती रही। जी डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हेक्साडेसिमल एफ बी जो है इक्वलेंट ऑफ बाइनरी वैल्यू, तो ये किसके बराबर है, तो ये बताएं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है हमारे पास ये है, आपको हैंडआउट्स पे भी क्लेरिफाई कर देते हैं। वैसे इसका आंसर जो है हमारे पास ये है, हैंडआउट्स पे भी आप लोगों को क्लेरिफाई कर देते हैं कि भाई हम गलत तो नहीं जवाब दे रहे। जी डी स्टूडेंट, एफ डी जो आपसे पूछा था, तो इसका आंसर इतना था, हमारे पास इतना आंसर आया हुआ है। ठीक है, बाकी वाला आंसर नहीं दिया, एज अ डेसिमल आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एफ डी का, तो इसका आंसर जो हमारे पास था 11 11, उसके बाद नहीं, डबल 11 11 0 1 आपका आंसर था इसका। ठीक है, तो अब आप अपने हैंडआउट्स भी देख चुके हैं, और मैंने वहाँ पे भी आपको यही आंसर बताया है। जी डी स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपका कवर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आपको लॉन्ग भी और शॉर्ट भी शेयर करेंगे, बल्कि जितने भी मैं क्विज हैं वो आप लोगों को सॉल्व सोल्यूशन दे रहा हूँ। जी डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्विज आपसे उन्होंने जो पूछा था वो ये वाला क्विज, यहाँ से आपसे उन्होंने क्विज जो है वो पूछा था, और आप लोगों को दिखाते हैं इसका जो है आंसर भी आपके हैंडआउट्स के ऊपर। क्विज आपसे यहाँ से पूछा था। ठीक है, ये वाली आपकी वो सीरीज़ है, कौन सी, ये वाली सीरीज़, ये आंसर मौजूद है आपका वहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा था TTL सीरीज़। ठीक है, तो आप अपने जो है करंट पेपर में देखें तो आपके पास ये मौजूद है ना, ये वाला आपका आंसर है। ये देखें, यही सीरीज़ उन्होंने पूछी थी, स्विच। तो उधर से देखें, ये देखें स्विचिंग करने के लिए कौन सी सीरीज यूज है, ये देखें स्विचिंग हो रही है ना, स्पीड एंड पावर्स। तो आपका ये इसके ऊपर आंसर जो था ये ठीक था। रिजल्ट थोड़ा सा मध्यम क्यों आ रहा है कि ये स्क्रीनशॉट बस ऐसे बनते हैं, क्या करें स्पीड से। तो इसका आंसर आपके पास ये वाला था, ये मैंने बता दी, बल्कि आप लोगों को उधर हैंडआउट्स पे क्लियर करके दिखा रहा हूँ, तो आपके लिए तो लकी लकी है काम सारा। जी डी स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपका ये पूछा था, तो लेकिन इसका आंसर जो है हमें ये क्लेरिफाई हुआ था। मज़ीद जो है आप लोग देख लीजिएगा। तो BCD एडिशंस जो आप लोगों का था, ये वाला हमने क्वेश्चंस जो है कि देखा था। हैंडआउट्स पे आप लोगों को दिखा देते हैं, यहाँ पे आप लोगों का आंसर आ रहा था। जी, इसका आंसर जो था हैंडआउट्स पे ये आ रहा था। ठीक है, तो आप लोग मज़ीद जो है कंफर्म करना चाहें तो कर सकते हैं। जी, ये एंड गेट के बारे में पूछा था। ठीक है, तो रिक्वायर टू द 1 to 1 है या $1 है, तो क्या आएगा। तो एंड गेट की ऑपरेशन जो थे वो फाइंड करने थे। एक तो 2 दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में, और एक जो है आपका इस तरह से एक गेट दिया गया है, और एक डॉलर दिया गया है, और एक जो है आपका 5 दे दिया गया है। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा, इसको मज़ीद जो है आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्विज ये वाला। अब तो इसका आंसर जो था 1 था, तो इसके अंदर दिया गया A, उसके बाद B के ऊपर बार, एक बात याद रखनी है, जिसके ऊपर बार होगा ना, A है B है, वो इक्वल टू 0 के बराबर होगा, ये बात आपने याद रखनी है। जिसके ऊपर A है उसके ऊपर बार नहीं है, इस तरह की स्टेटमेंट है, तो वो 1 के बराबर होगा। और एक्सप्रेशन कौन सी होंगी, SOP यानी POS एक्सप्रेशन होंगी, लिहाजा इसका 1 जो आंसर ठीक है। 1 प्लस ये उधर भी फाइल में मौजूद है, वो वहाँ पे भी दिखा देता हूँ मैं अपनी। जी डी स्टूडेंट्स, फाइल के अंदर ये आंसर 20 क्वेश्चन नंबर पे है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन पूछा था, आप अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 1 + 0 + 1 प्लस सॉरी 0 1, क्योंकि ये देखिए मैंने आपको कहा जिस पे बार है तो वो आप लोगों का 0 होगा, जिसके ऊपर बार है, और दूसरे जो हैं वैसे के वैसे ही हमने लिखने हैं।
जी ये हाँ आपका मैंने वहाँ से दिखा दिया आपको। जी ये क्वेश्चन है आपका, ये लिखा हुआ है मैक्सिमम। तो उसके बाद आप लोग मैक्सिमम टू टाइप्स, किसकी टाइप्स हैं ये थोड़ी सी मुझे नज़र नहीं आ रही। इलेक्ट्रिक प्रोसेस सिस्टम, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मेरा ख्याल 3 नंबर का है और ये आप लोगों ने पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी इसका कोई सोल्यूशन जो ढूंढना चाहें जहाँ से मर्जी आप ढूंढ सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, एक क्विज आपसे ये पूछा था BCD2 सेगमेंट 7 का डिक्लेयर किस पे होता है, इनपुट और आउटपुट के लिए। तो लिहाजा इसकी जो हमने आंसर आपको फाइल पे दिखा देते हैं, फाइल में आंसर पड़ा है इसका। तो ये आपका होता है, ये देखें 4 एंड 7। 4 आपकी इनपुट हैं और जो आपकी 7 जो हैं ये आपकी आउटपुट हैं। सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है, मैसेज वाले बड़े तंग कर रहे हैं। तो लिहाजा हमारे पास कौन सा आंसर ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट जितने भी हम आपको दिखाते हैं, अब इंटरप्रेटर वाला हमने दिखा दिया था, इसका आप लोगों ने सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग है, ABEL के हिसाब से सीरीज़ है आपके पास। तो इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ए, थोड़ा सा आपको रिपीट कर दूँ, ए डॉट, ये प्राइम है आपका, यानी कि कंप्लीमेंट ऐसे निशान होता है, प्लस सी, ए का कंप्लीमेंट, प्लस बी सी, प्लस ए सी एंड डी का कंप्लीमेंट, ये सारा ऐसे है। फिर ए का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट, ये निशान होते हैं कंप्लीमेंट के, सी, उसके बाद ABCD, ए का कंप्लीमेंट एंड डी का कंप्लीमेंट। ये आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं छोटे छोटे, आप लोगों ने ABEL सीरीज़ के अंदर आप लोगों ने चेंज करने हैं, ठीक है। ये बीच में प्लस है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने अपने हैंड आउट से कवर करना है, ठीक है। ये आप लोगों की जो आपकी बुलियन एक्सप्रेशन है उसी के अकॉर्डिंग आपने ये सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी मैंने ये लगा दिया है, ठीक है, जो आप लोगों को नज़र नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर जो है 23 है और 5 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का, 5। जी डी स्टूडेंट्स, इसके अंदर वो का स्टैंडर्ड SOP जो एक्सप्रेशंस हैं वो बताएं कितनी होती हैं, ठीक है। तो एक होती हैं, फाइल के अंदर आंसर मौजूद है, क्लेरिफाई वहाँ से करता हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन भी समझ आएगा, ठीक है। जी डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 देखें, ये आपसे पूछा गया था मेरी फाइल के अंदर से, ठीक है। तो SOPs, ठीक है, SOPs स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस 1 होता है, ठीक है। ये मौजूद है आंसर। जी इसका मैं आंसर भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है, 1 है और बाकी ये भी, और ये भी हमारा क्लियर हुआ था, इसका भी मैं आंसर जो है दे चुका हूँ, ठीक है, TTL का भी। इसका जो आंसर है आपके पास वो मैं शायद पहले दे चुका हूँ, 4 है, ठीक है। ये आंसर देख लीजिएगा, ये वाला, इसका आंसर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये देखें, आप लोगों का ABC, ठीक है, दी गई है। तो आप लोगों का इसका जो है प्रोडक्ट्स मालूम करना था। तो इसके अंदर आंसर जो मुझे ठीक लग रहा था ये है, लेकिन आप लोग मज़ीद जो है देख सकते हैं कौन सा आंसर इसका ठीक है। तो डिटर्मिनेट वैल्यू ऑफ ABCD प्रोडक्ट्स टर्म, ठीक है, ABCD, तो बताएं कौन सी है। तो लिहाजा मैंने तो ये किया है, अगर आपके जहन में कोई आता है तो क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, जी एक तो यही है आप लोगों को नॉट गेट इस डैश सर्किट, तो आप लोगों ने ये भी देख लेना है, मेरे सेन में नहीं आया लेकिन आप लोगों ने ये देख लेना है, इसका स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आपका ये वाला मैं कवर कर चुका हूँ। ये क्वेश्चन ये है आपके पास, दी आपका इसका मुझे थोड़ी सी आगे पीछे स्टेटमेंट्स हैं समझ नहीं आ रही, आप लोगों के जहन में आता है तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आपको भी शेयर करते हैं, ये तो हो गया, ये सारे हो गए, ये आपके जो क्वेश्चन थे ना सारे के सारे कवर हो गए। अब क्वेश्चन जो रह गया है लॉन्ग वो मैं आपको बता देता हूँ, मे बी कोई नहीं रॉन्ग रह गया, ना ही शॉर्ट रह गया, सारे के सारे आई थिंक कवर हो गई हैं।
तो ये सारे निशान भी लगे हुए हैं, ठीक है। शॉर्ट भी लॉन्ग भी जो है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो है दिखा दिए हैं। इंशाल्लाह वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर, ताकि आने वाली वीडियो आपको बआसानी से मिल सके। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और नेक्स्ट पेपर भी आपको ज़रूर शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़।